फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला अंसारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में हम लोग ना 10 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी टाइप, फिर आर्टिकुलर सरफेस, स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, फिर लिगामेंट, बर्सा, रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड इन लास्ट क्लिनिकल एनाटॉमी। शोल्डर जॉइंट जो होता है उसकी जो टाइप है वो साइनोवियल टाइप है और वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। कौन सी टाइप का है? बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का है। क्यों बॉल सॉकेट वैरायटी का है? यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये जो हेड ऑफ ह्यूमेरस होता है वो बॉल लाइक होता है और जो कैविटी होती है वो एक सॉकेट टाइप में होती है, इसलिए ये बॉल सॉकेट वैरायटी है। अब अपन इसकी आर्टिकुलर सरफेस देखेंगे। आर्टिकुलर सरफेस में क्या क्या दो बोन्स आर्टिकुलेट करती, एक तो हेड ऑफ ह्यूमेरस और दूसरा गेलेनॉइड कैविटी। ये क्या है? हेड ऑफ ह्यूमेरस और ये है गेलेनॉइड कैविटी। फिर उसके बाद अपन देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। आर्टिकुलर सरफेस हो गई, अब हम देखने वाले हैं उसकी स्टेबिलिटी। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट है वो चार चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती जॉइंट की। तो अपने उसके लिए एक निमोनिक्स बनाए। अभी कौन सी सिचुएशन चल रही है? कोरोना की। तो उसके रिलेटेड एक निमोनिक्स है कि कोरोना मिटेगा जीवन हंसेगा। क्या है? कोरोना मिटेगा जीवन हंसेगा, ये इसका निमोनिक्स है। तो पहला जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला फैक्टर है वो क्या है? कोरोना से कोरैको एक्रोमियल आर्च। इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोराकॉइड प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस तक जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो मस्कुलर टेंडिनस कव ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो मसल्स शोल्डर जॉइंट से अटैच रहती हैं वो है। फिर उसके बाद जो थर्ड है जी से क्या है? गेलेनॉइड लैब्रम। तो ये है गेलेनॉइड लैब्रम, जो इसकी आउटर मार्जिन है इसको बोलते हैं गेलेनॉइड लैब्रम। ये गेलेनॉइड कैविटी के आउटर मार्जिन पर रहता और ये प्रोवाइड करता डीपनिंग प्रोवाइड करता किसको? शोल्डर जॉइंट के हेड को, ह्यूमेरस के हेड को डीपनिंग प्रोवाइड करता स्कैपुला के अंदर फिट होने के लिए। फिर उसके बाद जो लास्ट है हसेगा एच से जो है ह्यूमेरस के ऊपर जो मसल्स होती है, 3 मसल्स अटैच रहती, वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है शोल्डर जॉइंट को। तो पहली जो मसल है वो पेक्टोरल गिल्डर है। फिर उसके बाद है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैका है। फिर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैका है, जो हम लोग जैसे हम लोग जिम जाते हैं बाइसेप ट्राइसेप मारते हैं, यू नो ऑल दिस। फिर उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसके लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स जो है, जैसे हमने इसके लिए निमोनिक्स बनाया, अब ये कोरोना के रिलेटेड ही हम लिगामेंट्स के निमोनिक्स भी बनाएंगे। तो इसके अंदर जो निमोनिक्स है वो क्या है? कोरोना काउंट टू ग्रोइंग। जैसे अभी कोरोना का काउंट बढ़ रहा है तो उसका निमोनिक्स है कि कोरोना काउंट टू ग्रोइंग, कोरोना काउंट टू ग्रोइंग। तो कोरोना जो इससे है, पहले क्या है? कैप्सुलर लिगामेंट। सबसे पहला जो लिगामेंट है वो कैप्सुलर लिगामेंट है। ये बहुत ज़्यादा लूज लिगामेंट है और ये लूज होने की वजह से ग्रेट फ्रीडम और मोबिलिटी प्रोवाइड करता। मतलब जो शोल्डर जॉइंट है वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं इसकी वजह से। जो इन्फीरियर पार्ट रहता है इसका वो लूज रहता है। कैप्सुलर लिगामेंट का जो इन्फीरियर पार्ट रहता है वो लूज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब जो ये कैप्सुलर लिगामेंट है, मीडियल साइड में कौन सी बोन है? स्कैपुला। तो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये मीडियली अटैच होता है स्कैपुला से और लेटरली किससे अटैच रहता है? ह्यूमेरस से। जो नेक ऑफ ह्यूमेरस है ना, ये नेक ऑफ ह्यूमेरस से ये लेटरली अटैच रहता है कैप्सुलर लिगामेंट। अब लेटरली जो इन्फीरियर थोड़ा सा वो जो कैप्सूल होता है वो एक्सटेंड होता है डाउनवर्ड एक्सटेंड होने के बाद वो कहाँ तक जाता है? सर्जिकल नेक तक जाता है। तो ये इन्फीरियरली सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा लिगामेंट है उसका नाम क्या है? कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरोना हो गया, अब काउंट से कौन सा है? कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। तो इसके नाम में से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है। कैसे हम पता कर सकते हैं? ये देखो, कोरैको ह्यूमरल। तो कोराकॉइड प्रोसेस से
ह्यूमरस तक, नेक ऑफ ह्यूमरस तक, मतलब जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है वहाँ से ह्यूमरस तक ये अटैच होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला है उसका नाम क्या है, टू से ट्रांसवर्स लिगामेंट। जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, जैसे अपन कोरैकोहुमेरल देखे तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे जाता है। ये कोराकॉइड प्रोसेस से जाता है यहाँ तक, नेक ऑफ ह्यूमेरस तक। तो ये कौन सा है, कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट। फिर उसके बाद जो हम ट्रांसवर्स पढ़ रहे हैं, टू ग्रोइंग, तो ट्रांसवर्स जो लिगामेंट होता है वो कहाँ पे ब्रिज होता है, यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल होता है। ये एक हो गया ग्रेटर ट्यूबरकल, और यहीं पे उसके बाजू में होता है ये लेज़र ट्यूबरकल। ये लेज़र ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर पार्ट पे ये ब्रिज करता है, मतलब ये पार्ट, ये आप लोग देख पाएंगे। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ये है, ये कौन सा है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है। तो ये कहाँ पे ब्रिज करता है, किसके बीच में ब्रिज करता है, ग्रेटर और लेज़र ट्यूबरकल के। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो ग्लेनोइड लैब्रम है, मतलब ये पार्ट आप लोग को बताया था, ये ग्लेनोइड लैब्रम। ये क्या है, आउटर मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी है। तो ये उसके आउटर मार्जिन पर रहता है। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता जो डीपनिंग प्रोवाइड करता हेड ऑफ ह्यूमेरस को। ये हो गया बर्सा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग बर्सा देखने वाले। तो बर्सा के अंदर जैसे हम लोग ने ये कोरोना के रिलेटेड 2 निमोनिक्स बनाया, तो इसका भी अब हम प्रिकॉशन लेने के लिए क्या करेंगे, स्टे सेफ इंस्टेंटली, ये इसका निमोनिक्स है, स्टे सेफ इंस्टेंटली। इसका 3 बर्सा है। पहला जो है सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो कहाँ पे रहता है, ये देखो, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ये सब एक्रोमियल बर्सा है। फिर उसके बाद जो ये सब एक्रोमियल बर्सा हुआ, उसके बाद जो सेकंड बर्सा है सब स्केपुलैरिस बर्सा, मतलब जो स्केपुला है उसके नीचे से आता है वो सब स्केपुलैरिस बर्सा। और जो थर्ड वाला है वो इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा है। अब ये जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल है ना, उसके पास से एक जो बर्सा जाता है वो इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा होता है। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। ये है रिलेशन की एक डायग्राम। रिलेशन की डायग्राम में हम लोग कौन कौन सा रिलेशन देखेंगे, सुपीरियर रिलेशन, ये सुपीरियर पार्ट है, ये इन्फीरियर पार्ट है, ये एंटेरियर पार्ट और ये पोस्टेरियर। हम 4 रिलेशन देखेंगे। तो सुपीरियर रिलेशन में कौन कौन आता है, सबसे पहले जो है ये कोरैको एक्रोमियल आर्च, कोरैको एक्रोमियल आर्च आ गई, कोरैको एक्रोमियल आर्च। फिर उसके बाद जो है सब एक्रोमियल बर्सा, सॉरी ये सब एक्रोमियल बर्सा है, सब एक्रोमियल बर्सा, और ये जो है कोरैको एक्रोमियल आर्च है, ये कट है। फिर ये 2 चीज़ आई, और जो थर्ड है सुप्रा स्पाइनेटस, ये एक मसल है, इसका नाम क्या है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। ये 3 चीज़ें जो आए, और एक लास्ट जो है ये फोर्थ डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड, ये 4 चीज़ें जो आएंगी ये सुपीरियर रिलेशन में आएंगी। उसके बाद इन्फीरियर रिलेशन पे आते हैं। इन्फीरियर रिलेशन में क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई, ये क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई, और ये एक्सिलरी नर्व है, एक्सिलरी नर्व, और ये पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल्स। ये इतनी चीज़ें जो आएंगी ये इन्फीरियर रिलेशन में आएंगी। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंटेरियर रिलेशन। एंटेरियर रिलेशन में जो है सबसे पहली मसल्स जो आती है ये है सब स्केपुलैरिस मसल, और जो दूसरी वाली आती है कोरैकोब्रैकियलिस मसल, और थर्ड वाली है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई, और इन लास्ट में इसमें भी क्या आता है, डेल्टॉइड। ये इतनी चीज़ें आएंगी एंटेरियर रिलेशन में। फिर उसके बाद हम लोग पोस्टेरियरली आएंगे। पोस्टेरियरली में आएगी इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और ये एक जो आएंगी टेरिस माइनर, और ये है डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड। तो ये इतनी 3 चीज़ें जो आएंगी ये पोस्टेरियर रिलेशन में आ गए। यहाँ अपना रिलेशन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, ब्लड सप्लाई।
ये हो गया अपना ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले इसके जो ब्लड सप्लाई में है, ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस है। मतलब जो ह्यूमेरस है उसकी जो नेक है, ये वो पार्ट है। उसके अराउंड में ये वेसल्स आती। ये कौन सी वेसल्स है? ये है एंटेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल। ये दोनों, एक आर्टरी है एक वेन है। तो ये एंटेरियर पार्ट है और ये है पोस्टेरियर पार्ट, यानी ये पोस्टेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल। तो इसके ब्लड सप्लाई में कौन सी दो आ गई? एक एंटेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल, एक पोस्टेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल। और दो और आती है, एक सुपरा स्कैपुलर मतलब स्कैपुला के ऊपर, और एक आती है सब स्कैपुलर मतलब स्कैपुला के नीचे। ऐसे इसका 4 रिलेशन है, अरे सॉरी 4 ब्लड सप्लाई। ये हो गया। अब उसके बाद नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई भी हम लोग इसमें ही देखेंगे कि यहाँ पे देखो, ये जो है ये एक्सिलरी नर्व है। एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटेरियर और ये वाली पोस्टेरियर। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों जाके डेल्टॉइड और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करते। फिर उसके बाद जो नर्व सप्लाई में और एक मसल है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। जो दूसरी वाली कौन सी है? पहली हो गई एक्सिलरी नर्व, दूसरी हो गई मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है वो अपना लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती। कहाँ से? लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस से, और वो फिर बाइसेप और ट्राइसेप के पास से नीचे उतरती है। फिर उसके बाद जो थर्ड वाली है उसका क्या नाम है? सब स्कैपुलैरिस। इसके नाम से ही आप लोग पहचान सकते हो कि ये कहाँ होंगी। सब स्कैपुलैरिस बोले, सब बोले तो नीचे, स्कैपुलैरी स्कैपुला के नीचे से होती है ये। अब उसके बाद हम लोग सेकंड लास्ट पार्ट देखेंगे। नर्व सप्लाई हो गया। अब सेकंड लास्ट पार्ट जो है उसका मूवमेंट क्या है? जो शोल्डर जॉइंट होते हैं, मतलब जो शोल्डर जॉइंट रहता है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यानी जितने भी जॉइंट हमारे बॉडी में है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होता है वो शोल्डर जॉइंट का होता है। तो शोल्डर जॉइंट ग्रेट फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? उसका रीज़न है, एक जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव होता है उसकी वजह से। और सेकंड रीज़न ये है कि जो हेड ऑफ ह्यूमेरस होता है, मतलब ये जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है ये 4 टाइम ग्रेटर होता है। 4 टाइम ग्रेटर होता है किससे? ये गेलेनॉइड कैविटी से, गेलेनॉइड कैविटी, इससे 4 टाइम ये ग्रेटर होता है। इसके लिए वो मतलब ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जो इसका मूवमेंट है, 4 टाइप के इसमें मूवमेंट्स रहते हैं। पहला कौन सा है? ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। पहला फ्लेक्शन है, ये ऐसे आर्म जो होता है फॉरवर्ड और मीडियल साइड में मूव होता है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन इसके अपोजिट है, मतलब जो आर्म रहता है वो कहाँ जाता है? बैकवर्ड और लेटरली, मतलब बॉडी से दूर। फिर उसके बाद सेकंड जो मूवमेंट है उसमें अबडक्शन, इस तरह से अबडक्शन होता है, यहाँ पे अडक्शन होता है ऐसे। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो मीडियल और लेटरल रोटेशन है। मीडियल लेटरल रोटेशन बताने के लिए जो मिड फ्लेक्स्ड एल्बो है उसको ऐसा मिड फ्लेक्स करना है उसको, एल्बो को, और ये आर्म को मीडियल साइड में ले जाना है, तो ये मीडियल रोटेशन हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह इसको लेटरल साइड में ले जाना है मिड फ्लेक्स्ड एल्बो करके ही, तो ये हो गया लेटरल रोटेशन। और जो लास्ट होता है वो सरकमडक्शन, मतलब ये सब मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से, किसी 2 मूवमेंट या 3 मूवमेंट या सब के कॉम्बिनेशन से सरकमडक्शन बनता है, लाइक राउंड मूवमेंट। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं इसका क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। उसके अंदर 2 है। सबसे पहले क्लेविकल डिसलोकेशन। जो क्लेविकल होती है अपनी वो किससे ज्वाइन रहती है? एक्रोमियन से एक पार्ट उसका ज्वाइन रहता है, मतलब एक एंड। तो वहाँ पे किसी जर को वगैरह लगने की वजह से या कोई इंजरी वगैरह से वो जो एक्रोमियन के ऊपर ओवरराइड कर जाती है, एक्रोमियन के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से उसका डिसलोकेशन हो जाता। अब जो सेकंड है इसमें मेन वो जो डिसलोकेशन है वो किसका है? मेन शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन। ये किस वजह से होता है? जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है,
ये बहुत बड़ा है, कितना है 4 टाइम ग्रेटर है, किससे, ये जो स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी उससे 4 टाइम ग्रेटर है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन होने के मोर चांसेस रहते हैं। जैसे ये क्रिकेटर्स में रहता है, वो बॉलिंग करते हैं, ओवरराइड मूवमेंट कंटिन्यूअस करते हैं, जिसकी वजह से लिगामेंट वगैरह ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये यहाँ पर डिसलोकेशन कॉमन है। ये 2 चीज़ें, यहाँ पे अपना शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड नाइट, बाय बाय।